नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2024 के स्वर्ण युग की शुरुआत, जी हां, फरवरी 2024 में ग्रहों का गोचर कुछ ऐसे ही संकेत दे रहा है कि 2024 के स्वर्ण युग की शुरुआत होने जा रही है। फरवरी में सबसे महत्वपूर्ण है ग्रह मालिका योग का बनना, जो 12 से 18 माह के बाद आपकी गोचर कुंडली में बनता है। ग्रह मालिका योग बनने पर सभी ग्रह एक माला में गुथे हुए पुष्पों के समान एक दूसरे के साथ होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा फरवरी में 8 बड़े राजयोग बन रहे हैं और 5 बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। इसी के आधार पर फरवरी 24 का विश्लेषण करेंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, नौकरी, व्यापार, करियर ग्रोथ, विवाह, प्रॉपर्टी और वाहन की दृष्टि से फरवरी 2024 कैसा रहेगा, विदेशी व्यापार, विदेश जाने का योग, राजनीति, कला जगत, फिल्म इंडस्ट्री, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इन सब चीज़ों के संबंध में 2024 में बनने वाले राजयोग आपको क्या क्या शुभ फल देंगे, इन्हीं सब बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। जहाँ तक उपायों की बात है, उसके लिए एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल के साथ परिवर्तन योग बना रहे हैं। मंगल और शुक्र आपकी कुंडली के दशम भाव में हैं। दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं और मंगल और शुक्र का धन शक्ति योग भी बन रहा है, जो कि पराक्रम, पुरुषार्थ और आपकी कार्य क्षमता के बल पर, आपकी ऊर्जा के बल पर, आपकी शक्ति, आपकी पावर, आपकी बाहुबल के द्वारा धन अर्जित करने वाला, धन प्रदान करने वाला योग है और ये मंगल और शुक्र के द्वारा आपके कार्य क्षेत्र में बन रहा है। 12 फरवरी को शुक्र लाभ के भाव में गोचर करेंगे और 5 फरवरी को मंगल लाभ के भाव में गोचर करेंगे और एक बार फिर से यहाँ पर मंगल और शुक्र का धन शक्ति योग बनेगा। सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन है फरवरी के माह का, वो मैंने आपको बताया, ग्रह मालिका योग का बनना। आप देखिए, दशम भाव से धन भाव तक सभी ग्रह एक दूसरे से गुथे हुए हैं, कोई भी भाव खाली नहीं है। मंगल शुक्र, सूर्य बुध, शनि सूर्य बुध, राहु गुरु, एक क्रम से सभी ग्रह गोचर कर रहे हैं और एक दूसरे को एक माला में गुथे हुए फूलों के समान एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो ग्रह मालिका योग जब होता है, ये जब बनता है तो सभी ग्रह मजबूत स्थिति में होते हैं और ये कुंडली बहुत मजबूत मानी जाती है ग्रह मालिका योग के कारण। सूर्य और बुध कुंडली के लाभ के भाव में हैं और यहाँ पर सूर्य और बुध अति विशिष्ट कारक होते हैं और यहाँ पर सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा 13 फरवरी तक। 13 फरवरी को सूर्य 12वें भाव में चले जाएंगे, 20 फरवरी को बुध 12वें भाव में चले जाएंगे और एक बार फिर से 12वें भाव में सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मंगल लाभ के भाव में होंगे और अपनी उच्च की राशि में 45 दिन तक गोचर करेंगे मकर राशि में और 45 दिन तक मंगल आपके लिए बहुत शुभ फल देंगे, क्योंकि मंगल आपके राशि के स्वामी गुरु के परम मित्र हैं और लाभ के भाव में मंगल का गोचर करना, कर्म के भाव में मंगल का गोचर करना
कर्म भाव का स्वामी गुरु का होना, ये जो ग्रह स्थितियां हैं ये फरवरी ही नहीं, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक आपके लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करने जा रही हैं। शुक्र और बुध, लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा लाभ के भाव में। बुध मंगल का केंद्र त्रिकोण राजयोग भी एकादश भाव में बनेगा, क्योंकि बुध चौथे भाव के स्वामी हैं, मंगल नवम भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव के। त्रिकोण का भाव और केंद्र का भाव दोनों जब एक साथ होंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। और इस तरह से इस समय फरवरी के महीने में आपकी कुंडली का दशम भाव, द्वादश भाव बहुत ही मजबूत है, और सबसे मजबूत है कुंडली का एकादश भाव, लाभ के भाव। और इसी के आधार पर हम विश्लेषण करेंगे। एकादश भाव में चतुर्ग्रही योग भी बन रहा है। चार ग्रह, शुभ ग्रह गोचर कर रहे हैं आपकी कुंडली के एकादश भाव में, तो लाभ तो हर हाल में मिलना ही मिलना है। फरवरी के महीने को स्वर्ण काल की शुरुआत मैंने ऐसे ही नहीं कहा है, इसके पीछे लॉजिक है। ग्रह मालिका योग बन रहा है, मंगल, शुक्र, सूर्य, बुध, शनि, राहु, गुरु, ये सभी ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, फरवरी के महीने में कुंडली के 3 भाव बहुत मजबूत हैं, 10वां, 11वां और 12वां। और 10वां जो है आपका कर्म भाव होता है, सबसे मजबूत है 11वां भाव जो कि लाभ का भाव है। और लाभ के भाव में मंगल का गोचर रहेगा 45 दिनों तक, और मंगल भाग्य के भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर करेंगे और राजयोग बनाएंगे। तो आने वाले 45 दिन तक आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे मंगल। और चूंकि कर्म भाव के स्वामी गुरु हैं जो कि धन के भाव में बैठे हुए हैं, और भाग्य भाव के स्वामी मंगल गुरु के मित्र हैं, तो इस समय आपका भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा। कार्य क्षेत्र में आप अपने पराक्रम, पुरुषार्थ और अपनी ऊर्जा के बल पर बहुत आगे बढ़ेंगे, सफलता अर्जित करेंगे, और फिर आपके आर्थिक स्थिति में निरंतर सुधार होता चला जाएगा। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि कुंडली का 11वां भाव जितना मजबूत होता है, आपकी आर्थिक स्थिति उतनी ही सुदृढ़ होती है। और फरवरी का महीना आपके लिए धन की दृष्टि से बहुत ही विशेष फल देने जा रहा है, क्योंकि 11वां भाव बहुत ही मजबूत हो रहा है। आपके इनकम में अचानक से कई गुना वृद्धि होने का योग बन रहा है। चूंकि राहु की दृष्टि कुंडली के 9वें भाव पर पड़ रही है, जो कि लग्न में बैठे हैं, राहु की दृष्टि पंचम पर पड़ रही है, राहु की दृष्टि सप्तम पर पड़ रही है। आपकी कुंडली में राहु का विशेष महत्व है, क्योंकि राहु गुरु की राशि के में गोचर कर रहे हैं, और राहु शुभ फल देने के लिए बाध्य हैं। पंचम भाव, सप्तम भाव और 9वें भाव के अचानक से शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। सूर्य एकादश में गोचर कर रहे हैं, सूर्य की दृष्टि पंचम पर पड़ रही है, मंगल की दृष्टि पंचम पर पड़ रही है, बुध की दृष्टि और शुक्र की दृष्टि, चार ग्रहों की दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ रही है। तो पंचम भाव भी जागृत होगा, और जब पंचम भाव जागृत होगा तो पंचम भाव के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अब पंचम भाव क्या है? संतान का है, शिक्षा का है, लव रोमांस का है, क्रिएटिविटी का है, लॉटरी, शेयर, सट्टे से लाभ का है। सूर्य लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, और फिर 12वें भाव में गोचर करेंगे, छठे भाव के स्वामी होकर के। आपके पास जो छात्र हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए फरवरी का महीना विशेष फलदायी होगा, क्योंकि सूर्य जब छठे भाव में गोचर करते हैं या छठे भाव के स्वामी होते हैं तो नौकरी का प्रबल योग बनता है। लाभ के भाव में है सूर्य, तो आपको छठे भाव की चीज़ों का लाभ प्रदान करेंगे, यानी आपको नौकरी का, कंपटीशन में सफलता का, इन सब चीज़ों का लाभ आपको प्रदान करेंगे। जब सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग 12वें भाव में बनेगा और सूर्य बुध की
दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी तो आपको विदेशों में नौकरी करने का योग प्राप्त होगा। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी विदेशी कंपनी में आपको प्रशासन के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में उच्च पद भी प्राप्त होने का प्रबल योग बन रहा है। मंगल और शुक्र ये दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनकी युति जब बनती है, तो चूंकि मंगल को मेल प्लैनेट और शुक्र को फीमेल प्लैनेट माना गया है, तो मंगल और शुक्र की युति बनने से मेल फीमेल के बीच आकर्षण बहुत अधिक बढ़ जाता है। और जब मंगल और शुक्र का गोचर लाभ के भाव में होगा, मंगल और शुक्र की दृष्टि जब पंचम भाव पर पड़ेगी, तो आपके रिलेशंस के लिए सूर्य, मंगल और शुक्र की दृष्टि बहुत बड़ा फल देने वाली होगी। या तो आपके नए रिलेशंस बन सकते हैं, या फिर जो आपके रिलेशंस चल रहे हैं उन रिलेशंस में एक दूसरे के प्रति बहुत गहरा लगाव आप महसूस करेंगे, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना डेवलप होगी। और चूंकि सप्तम में केतु बैठे हैं, अचानक से आपके विवाह का योग बनेगा। राहु की दृष्टि है सप्तम पर, अचानक से विवाह का योग बनेगा और इसमें भाग्य भी आपका अचानक से ही साथ देगा। ध्यान दीजिएगा कि राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो भी फल देते हैं एकदम से अचानक आपकी कल्पना से परे होता है, आप सोच भी नहीं पाते और आपको उस तरह का फल मिल जाता है। तो यहाँ छात्रों को अचानक से नौकरी का योग बनेगा। संतान की पक्ष से, संतान की तरफ से आपको अचानक से कोई शुभ समाचार मिलेगा। शेयर मार्केट या लॉटरी से आप जुड़े हैं, स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, अचानक से बहुत बड़ा गेन आपको मिल सकता है, लेकिन ध्यान रहे किसी एक्सपर्ट की राय लेने के बाद ही निवेश कीजिएगा। बुध आपकी कुंडली में दो केंद्र के भाव के स्वामी हैं, चौथे भाव के और सप्तम भाव के, और बुध व्यापार के कारक होते हैं। बुध का गोचर फरवरी में एकादश भाव में होगा, 20 फरवरी तक 11वें भाव में, और इसके बाद 12वें भाव में चले जाएंगे। तो व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। चूंकि बुध लाभ के भाव में बैठे हैं तो व्यापार व्यवसाय से आपको लाभ होगा। राहु की दृष्टि पड़ेगी, राहु अचानक से आपके व्यापार व्यवसाय का विस्तार करेंगे, अचानक से व्यापार को ऊंचाइयों तक पहुंचा देंगे। बुध इसके स्वामी हैं, बुध राहु के मित्र हैं, तो व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर ले जाएंगे। और जब बुध 20 फरवरी को 12वें भाव में सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बनाएंगे, तो आपके व्यापार व्यवसाय का विस्तार विदेशों तक भी होगा और विदेशी व्यापार से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शुक्र आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है, मंगल के साथ हैं दशम भाव में, और फिर लाभ के भाव में। एकादश भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है, शुक्र आपके सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं, और शुक्र जब अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, तो आपकी इच्छाओं को, आपके सपनों को पूरा करेंगे। और शुक्र जो है वो तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव क्या होता है? तीसरा भाव शो करता है फोटो रिलेटेड एरियाज़ को, यानी फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग, ग्लैमर इंडस्ट्री, सोशल मीडिया, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इस तरह के क्षेत्रों को शुक्र तीसरा भाव रिप्रेजेंट करता है। और शुक्र चूंकि इसके स्वामी हैं, तो आपको कला जगत से जुड़ करके संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, टीवी सीरियल, फिल्म इंडस्ट्री, सिनेमा जगत, इन सब क्षेत्रों से भी आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने का योग बनेगा। कुछ सावधानियां। मंगल दशम में है 5 फरवरी तक, और मंगल की अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। 5 फरवरी तक गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक हैं, और संतान की प्राप्ति अगर होती है इस गोचर काल में, तो संभावना इस बात की है कि ऑपरेशन के द्वारा होगी, पहली बात। दूसरी बात, मंगल जब 11वें भाव में चले जाएंगे 45 दिनों के लिए, तो मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। अब यहाँ पर मंगल शत्रुहंता होते हैं, शत्रुओं का विनाश करेंगे, कर्ज से मुक्ति दिलाएंगे, लेकिन ध्यान रहे किसी को भूल करके भी आपको पैसा उधार नहीं देना है।
अगर आपने पैसा उधार दिया तो पैसा आपका निश्चित रूप से डूबेगा। और दूसरी बात, कर्ज आप लेना चाहते हैं, कोई समस्या नहीं, कर्ज आप ले सकते हैं, कर्ज आपको मिल भी जाएगा। जो लोग राजनीति में हैं, शनि सूर्य उनके लिए एक विशेष परिवर्तन का योग लेकर के आ रहा है 13 फरवरी के बाद का समय। 13 फरवरी को शनि सूर्य की युति बनेगी और शनि सूर्य की युति जो है ये प्रबल राजयोग कारक होती है। जो लोग राजनीति में हैं, जो उच्च प्रशासनिक परिवर्तन पदों पर हैं, उनके जीवन में 13 फरवरी के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। एक बहुत बड़े परिवर्तन के लिए आप तैयार रहें। हो सकता है ये सकारात्मक परिवर्तन हो, और अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि सूर्य खराब हैं तो नकारात्मक परिवर्तन भी हो सकता है। आप मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार रहिएगा। और दूसरी बात, स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा 13 फरवरी के बाद अगले 1 माह तक। तो इस तरह से मीन राशि के जातकों के लिए फरवरी 2024 का महीना स्वर्ण युग की शुरुआत लेकर के आ रहा है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने साथियों को, मित्रों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।